बुद्धि को मार्ग पर नहीं जाती है। विश्व विख्यात उपदेष्टा सदगुरु सुधांशु जी महाराज कहते हैं कि वसंत पंचमी का एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें हम सरस्वती आराधना के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। मेधा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, विद्या, ज्ञान, सफलता प्राप्ति के लिए आशीष लेने का अवसर है। इस अवसर पर हम सभी मेधावी ध्यान को अपना सकें तो उससे हम अपने एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता को आसान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति सफलता तो चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। सपने देखना एक बात है और सपनों को हकीकत में बदलना एक बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं अपने पाठ को और उनको लगता है कि मुझे सब याद हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद सब भूल जाते हैं। अर्थात जो कुछ आपने पढ़ा है वह सब कुछ आप समझ गए हैं, याद हो गया है, वह आपके दिमाग में बैठ गया है, आपकी स्मृति में वह आ गया है। या पढ़ते समय तो याद था परंतु परीक्षा के समय भूल गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने सही ढंग से अपनी तैयारी नहीं की है। वह तैयारी कैसी होनी चाहिए, वह मेधावी ध्यान से सिखाया जाएगा। बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। परीक्षा देने के बाद जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सब गड़बड़ हो गया। ये सब सारी चीजें हैं जो विद्यार्थियों के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए भी जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ भी यही समस्या रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाणक्य नीति, पेज नंबर 17। चाणक्य नीति में इन 3 से बना लें दूरी यदि बचना चाहते हैं नुकसान से। महान अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के वचन हमें सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। आचार्य चाणक्य ने हमें अनगिनत जीवन सूत्र प्रदान किए हैं, जिन्हें यदि हम अपने जीवन पर अमल करते हैं तो कई परेशानियों से अपना बचाव किया जा सकता है। हमें जीवन में कुल 3 चीजों से सीमित दूरी बनानी चाहिए, यानी कि ना तो इन 3 के अधिक करीब जाना चाहिए और ना ही इनसे हमेशा की दूरी बनानी चाहिए। दूर एक सीमा तक यदि रहेगी तो हमें लाभ तो नहीं किंतु नुकसान भी नहीं होगा। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में एक व्यक्ति को राजा या फिर आर्थिक रूप से बलवान व्यक्ति, आग तथा स्त्रियों से ना तो दूर रहना चाहिए और ना ही उनके अधिक करीब जाना चाहिए। यदि हम राजा या फिर सामाजिक रूप से बलवान व्यक्ति से दूरी बना लेंगे तो हम उसके द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके अधिक करीब जाने से हमें अपमान, दंड या फिर कैद जैसी सजा भी मिल सकती है। सामाजिक रूप से बलवान व्यक्ति जहां एक ओर लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार लाभ पाने का माध्यम प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर वक्त आने पर वह अपनी ताकत का प्रयोग कर कमजोर व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे राजा यानी शक्तिशाली व्यक्ति से एक सीमित दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। अग्नि से अधिक दूरी होने पर ना तो खाना पकाया जा सकता है, ना ही कोई अन्य लाभ उठाया जा सकता है, परंतु अग्नि के नजदीक जाते ही आग से हाथ जल जाता है। इस सृष्टि का निर्माण करने में जितना सहयोग पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है, इसलिए उसे कमजोर या व्यर्थ समझना किसी की भी बेवकूफी ही होगी। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री के अधिक करीब जाना व्यक्ति को ईर्ष्या का और अधिक दूर जाना घृणा तथा निरपेक्षता का शिकार बनाता है। अगर उपरोक्त इस तरह के व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाकर रखता है तो वह होने वाले नुकसान से बच सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्यता के बोध से जुड़े, पेज नंबर 19।
एक बार गुरु नानक देव ने अपने शिष्यों की परीक्षा के उद्देश्य से उन्हें 2 पैसे देते हुए कहा कि 1 पैसे का सत्य और 1 पैसे का झूठ खरीद कर आओ। शिष्य सारा दिन भ्रमण करते रहे। भ्रमण मतलब इधर उधर घूमना और चलना। शिष्य सारा दिन भ्रमण करते रहे पर कुछ समझ नहीं आया। तभी निराश हताश शिष्यों पर किसी दिव्य संत की दृष्टि पड़ी। महात्मा ने शिष्यों से पूरा हाल जाना और पैसे लेकर उनके हाथों में 2 कागज के टुकड़े पकड़ाते हुए कहा, जाओ अपने गुरु के सामने ही अपनी इस मुट्ठी को खोलना। गुरु नानक देव की समक्ष पहुंचकर शिष्यों ने कागज खोला तो एक कागज पर लिखा था, जीवन झूठ है, और दूसरे में था कि मृत्यु सत्य है। शिष्य को इसमें कुछ समझ न आता देख स्वयं गुरु नानक देव ने उन्हें बताया कि मानव जीवन अनमोल है, वह इन्हीं धारणाओं के बीच डोलता रहता है, खेलता रहता है, पर जब चोट लगती है तब उसे जीवन की सत्यता का एहसास होता है और अपनी आत्मा व परमपिता परमात्मा की याद आती है। वास्तव में जब व्यक्ति के झूठे अहंकार पर ठेस लगती है, कहीं से आशाओं और आकांक्षाओं पर कुठाराघात होता है, लाभ की बजाय हानि के विपरीत हवाओं के झोंकों का सामना उसे करना पड़ता है, पद प्रतिष्ठा जाती दिखती है, वजूद डगमगाता है, तब उसे जन्म और जीवन देने, पालन पोषण करने वाले परमात्मा की याद आती है। यहीं से जीवन में सत्यता का बोध होता है। उसे जीवन की निस्सारता अनुभव होती है कि हम तो झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। संत कबीर के शब्दों में कहें तो, 9 द्वारे का पिंजरा तांगे पक्षी पौन, रहीबे का अचरज है गए अचंभा कौन। अर्थात 9 द्वार वाले इस शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा रूपी पक्षी कैद है। इस खुले हुए पिंजरे से पक्षी को उड़ने का पूरा अवसर है, लेकिन आश्चर्य है खुले दरवाजों से इसका न उड़ना, इसी में कैद रहने को सत्य मानना। इसका कारण है मुक्ति का मार्ग ना पहचानना, अर्थात गुरु का अभाव जो उसे बोध कराता है। गुरु बोध पाते ही मानव शरीर में बैठे आत्मा रूपी पक्षी की चमक जाग उठती है। तभी मनुष्य की आंखों में, हृदय में सकारात्मक गतिशीलता आती है, उल्लास जगता है, हाथ पैर कान से सही सुनने की शक्ति जागती है, नासिका में पवित्र सुगंध ग्रहण करने की क्षमता भ्रमर उठती है, उसे अनुभव होती है सत्यता। एक छोटी सी चिंगारी में सत्य आते ही उसकी शक्ति तेज से समूचा शरीर अलौकिक हो उठता है। यही सत और चित है, परम ज्योति है जो अनावृत ज्योति रहती है। इस चेतन तत्व की सत्ता कदापि मिटती नहीं। गुरु की कृपा पाते ही गुरुत्व का बोध जैसे मिलता है, आत्मा पर पड़े मल विक्षेप से लेकर संपूर्ण आवरण भी समाप्त होता जाता है। तब जीवन में कई नई कोपलें फूटती हैं। पुराने ठर्रे वाला झूठ से भरा जीवन तब भरमरा पड़ता है और यही झूठ की मृत्यु व्यक्ति को जीवन का सत्यता से जोड़ती है। तब अंदर वाला स्वतः बोल उठता है कि जीवन झूठ है और मृत्यु ही सत्य है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमने सारा इंडेक्स में बता दूंगी आपको। एंड द टॉपिक इज गरुड़ पुराण की वह शिक्षाएं जो सुधार देंगी आपका जीवन। पेज नंबर 22, गरुड़ पुराण की शिक्षाएं। गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में इसलिए बड़ा महत्व है क्योंकि इस पुराण को मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस पुराण में वैराग्य, सदाचार, नीतिसार आदि के बारे में ज्ञान दिया गया है। भारत के इस प्राचीन ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है।
पहला पूर्व खंड और दूसरा उत्तराखंड। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ में 19,000 श्लोक हैं, लेकिन इस पुराण की उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक पाए जाते हैं। इसके प्रथम भाग में भगवान विष्णु की उपासना की विधियों के बारे में बताया गया है। इसके दूसरे भाग में कई तरह के नरकों के बारे में बताया जाता है। मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार कैसी गति होती है, उस विषय में इस पुराण में वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में से जुड़ी कथा। गरुड़ पुराण से जुड़ी कथा। गरुड़ पुराण से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने एक बार जिज्ञासावश विष्णु जदि से पूछा कि मृत्यु के बाद जीवन की क्या गति होती है, वह यमलोक की यात्रा कैसे करता है और उसे विभिन्न नरकों योनियों की प्राप्ति कैसे होती है। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने जो प्रवचन पक्षीराज गरुड़ को दिए, उसे ही गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को अपने प्रवचन में कई तरह की शिक्षाएं दी हैं। गरुड़ पुराण में किन विषयों का वर्णन है? इस पुराण में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा विधि के बारे में जानकारी मिलती है। योगाध्याय, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, शिवार्चा, गोपाल पूजा, श्रीधर पूजा जैसी कई पूजाओं के बारे में यह पुराण जानकारी देता है। इसके साथ ही सांख्य सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, गीता सार आदि का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो लगभग सभी हिंदू धार्मिक मान्यताओं को इस पुराण में जगह मिली है। यह पुराण धर्म कर्म पर भी बल देता है, लेकिन मुख्य रूप से यह मृत्यु के बाद सद्गति देने वाले पुराण के रूप में जाना जाता है। गरुड़ पुराण की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं। गरुड़ पुराण में जीवन को सुधारने के लिए कई शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं में से कुछ के बारे में नीचे बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति को कभी भी सुबह देर से नहीं उठना चाहिए। जो लोग सुबह देर से उठते हैं उनकी उम्र कम होती है। रात के वक्त दही का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए रात में कभी भी दही नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन और बासी प्रकार की चीजें खाने से भी बचना चाहिए, इससे कैंसर होने की संभावना होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शमशान में शरीर जलाया जाता है तो उसकी अग्नि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे कई तरह के नकारात्मक तत्व निकलते हैं। इसके अनुसार सुबह के समय कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे उम्र कम होती है। इसके अनुसार नीतिसार किसी को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो लोग आपको शत्रु मानते हैं उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने से व्यक्ति को सामाजिक और आत्मिक रूप से भी शांति मिलती है, इसलिए हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। निरोग शरीर के लिए हमेशा संतुलित भोजन करने की शिक्षा भी गरुड़ पुराण में दी गई है। व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हर एकादशी के दिन व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, इससे मन को शांति प्राप्त होती है। फिर है गरुड़ पुराण में नर्क का वर्णन।